गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर तीसरा वर्ग 3 ऑर्डर्स का थर्ड जो वर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक थर्ड वर्ग था किसान। किसान दो प्रकार के होते थे, स्वतंत्र और बंधक। तो जो स्वतंत्र किसान होते थे वो एक काश्तकार की तरह काम किया करते थे और उनको जो उनके लॉर्ड हैं उनके यहाँ पर सैनिक सेवा भी देनी होती थी किसानी के साथ में। तो वर्ष में कम से कम 40 दिन तक वो सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा खेती के अलावा वो कुछ 3 या 4 दिन सप्ताह में फ्री अपने लॉर्ड के यहाँ पे काम किया करते थे खेती का। इसके अलावा गड्ढे खोदना, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करना, घर बनाना, ऐसे जो एक्स्ट्रा काम होते थे उनमें सहयोग दिया करते थे। राजा इन किसानों से टैली नामक कर वसूलता था और ये कर केवल किसानों से वसूला जाता था, पादरी या नॉवेल्टी वर्क से नहीं वसूला जाता था। जो दूसरे किसान थे अनफ्री, वो यानी कि बंधक किसान थे, वो एक तरह से खेती पर काम करने वाले मजदूर थे और इनको किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता था। केवल लॉर्ड के कुछ सामान को इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे उसके तंदूर का इस्तेमाल कर लिया, आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ तक कि उनको अपना विवाह भी लॉर्ड की अनुमति से करना होता था। तो ये थर्ड वर्ग था। और आगे जैसे जैसे समय बीतता गया इनके संबंधों में भी, तीनों वर्गों के संबंधों में कुछ अंतर दिखाई देने लगे। तो ये इनके सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन से कारण थे? जैसे पहला कारण था पर्यावरण, एनवायरनमेंट ने कैसे फ़र्क डाला। 5वीं से 10वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसका जो ज़्यादातर भाग था वो वनों से घिरा हुआ था और वहाँ पे खेती के साधन बहुत कम उपलब्ध थे, क्योंकि उस समय जो है जो ठंड यूरोप में बहुत पड़ रही थी और किसानों को बहुत कम समय जो है खेती करने के लिए मिलता था। दूसरा, जो भी साधन थे खेती करने के वो बहुत विकसित नहीं थे। वो साधन कैसे थे? जैसे लकड़ी की फाल का हल हुआ करता था, तो वो बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाता था ज़मीन की और बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी। किसानों ने अपनी खेती को 2 भागों में जो भूमि होती थी बांट देते थे। एक में एक सीज़न में फसल उगाते थे, फिर दूसरे सीज़न में दूसरी खेती में जो है फसल उगाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे 11वीं सदी के आसपास जो है कुछ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया और जैसे लकड़ी के फाल की जगह जो है लोहे का फाल का हल जो है बन गया और उससे खुदाई अच्छी होती थी, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता था, ज़्यादा मिट्टी खुदती थी। पशुओं के को पहले क्या है कि उनकी गर्दन पे नीचे की साइड गले में बांध दिया जाता था, हल रखा जाता था, तो उससे पशुओं को बहुत दिक्कत होती थी। बाद में क्या है कि उनके कंधों पे बांधा जाने लगा, तो इससे जो है खेती करने पे असर पड़ा। और जो घोड़े होते थे उनके पैरों में कुछ चुभ जाता था, कुछ लग जाता था, चलते समय दौड़ते समय दिक्कत होती थी, तो इसलिए लोहे की पत्ती जिसे नाल कहते थे वो गाड़ दी जाती थी। आजकल भी जो है जो पशु होते हैं उनके पैरों में लोहे की फाल गाड़ी जाती है, जिनका उपयोग खेती या दूसरे कामों के लिए किया जाता है। तो इस तरह के जो बदलाव आए उससे क्या हुआ कि खेती में वृद्धि हुई और लोगों की फसल जो है ज़्यादा होने लगी। तेज़ी से फसल बढ़ी तो नगरों का भी विकास पर फर्क पड़ा और एक चौथे वर्ग का उदय हुआ, नगर निवासी। अब ये नगर निवासी क्या थे? नगर निवासी जो थे वो नगरों में रहने वाले लोग थे। जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी यूरोप की और उसके बाद जो है रोमन साम्राज्य में पहले जो है बहुत नगर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उजड़ गए थे, फिर से नगर बसने लगे। तो नगर बसने का कारण ये था कि जो लोग राजाओं के अत्याचारों से या कहेंगे लॉर्ड्स के अत्याचार से दुखी थे वो शहरों की तरफ भागने लगे थे और जैसे खेती ज़्यादा होने लगी तो अपनी बिक्री के केंद्रों की ज़रूरत पड़ने लगी, मंडियों की,
और उनके लिए जो है क्षेत्र बनने लगे। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कई सारे कारणों से नगरों का विकास होने लगा। लोग जो है नगरों में श्रेणी या गिल्ड्स बनाने लगे जो कि व्यापार के ऊपर नियंत्रण रख सके। तो इस तरह से जो है जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति में भी गिरावट आई और नगरों का महत्व बढ़ता गया। ये एक चित्र दिया है, ये कैथेड्रल चर्च है एक तरह से। कैथेड्रल चर्च क्या होती हैं? ये बहुत बड़ी चर्च होती हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी चर्चें यूरोप में बनने लगी थी और इनमें जो है इनको पत्थर से बनाया जाता था, बनने में बहुत टाइम लगता था। इनके आसपास तीर्थ स्थान के रूप में नगर बसने लगे। यहाँ पे जो इंतज़ाम किए जाते थे, लोग क्यों आकर्षित होते थे इन चर्चों की तरफ? जैसे आवाज़ का ऐसा प्रबंध किया जाता था कि पूरे सभागार में बैठे हुए लोग आवाज़ सुन सकें, जो भिक्षु मतलब उपदेश देते थे, पादरी उनकी। और प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए घंटियों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ बांध दी जाती थी, उनको बजाया जाता था, लोग एकत्रित हो जाते थे। खिड़कियों में ऐसे कांच लगाए जाते थे जिससे कि जो है बहुत ही लाइट का अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता था। और खिड़कियों पे जो है चित्र बना दिए गए बाइबल के, ताकि अनपढ़ लोग भी जो है उनको देख के समझ सकें। तो इससे लोग आकर्षित होते थे और इन स्थानों पर भी नगर बसने लगे। लेकिन फिर से 14वीं सदी में फिर संकट आने लगा यूरोप में और स्थिति में परिवर्तन आने लगा। तो ये क्या संकट था 14वीं सदी का? इसमें 3 कारण थे। एक तो फिर से ठंड बढ़ने लगी तो पैदावार कम होने लगी, और इसके बाद जो है दूसरा कारण था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया जगह हैं, वहाँ पे चांदी की खानें बहुत थीं, उनमें उनके उत्पादन में कमी आ गई। तो मुद्रा, धातु मुद्रा है, उसमें कमी आने लगी। इससे भी जो आर्थिक स्थिति पर फ़र्क पड़ा। तीसरे, जो ये लोग यूरोपियन लोग व्यापार करने लगे थे दूसरे देशों के साथ में, उससे क्या है, इनके यहाँ पे समुद्र में चलने वाले जहाज़ थे, उनमें चूहे आ गए यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में, और ब्यूबोनिक प्लेग फैला। और जब प्लेग फैला, प्लेग बीमारी है, चूहों से फैलती है और महामारी की तरह फैल जाती है, जैसे कोरोना फैल रहा है। तो इसमें मरने वालों की उस समय दवाई नहीं होती थी और बहुत सारी संख्या में लोग जो है मर गए, वृद्ध लोग, बच्चे लोग, और जनसंख्या यूरोप की घटने लगी। यहाँ तक कि मज़दूरों की संख्या भी इतनी कम हो गई कि खेती के लिए और दूसरे काम के लिए मज़दूर नहीं मिलते थे, और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगा करते थे जो मज़दूर होते थे। और इससे यूरोप की आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पर बहुत फ़र्क पड़ा। नगर में रहने वाले लोग क्योंकि बंद घरों में रहते थे, तो वो इसलिए ज़्यादा प्रभावित हुए प्लेग से गांव की अपेक्षा। तो जो है कृषि के संबंधी जो मूल्य हैं उनमें असर होने लगा और तरह तरह की समस्याएं बढ़ने लगीं, और लॉर्ड की जो शक्ति है उस पर असर पड़ा। और 16वीं सदी में जो यूरोप के शासक थे उनमें भी परिवर्तन आने लगा। नए शासक बनने लगे, न्यू मोनार्ची कहा गया उन्हें, और एक तरह से वो निरंकुश थे। जैसे फ्रांस में लुई, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी, स्पेन में इसाबेला, फर्डिनेंड, ये सारे शासक जो निरंकुश थे, इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। इन्होंने अपनी सेनाएं रखनी शुरू की और सामंतों के ऊपर ये जो है बहुत भारी पड़े। सामंत इनका सामना नहीं कर सकते थे और इस तरह से जो है राजाओं के सामने इनकी शक्ति, सामंतों की शक्ति जो है टूटने लगी और किसानों की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। राजाओं ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए। तो यूरोप में इस तरह से समय समय पर विभिन्न तरह के सामाजिक संरचना में, राजनीतिक संरचना में और जो आर्थिक संरचना थी उसमें जो है बदलाव आते गए।